जो है अभी हम एक ये आपका नए गांव में के पास जो है नियर बाई एक ज़मीन के उसमें आए हुए हैं और साहनी चौक पे, और हमारे साथ जो है प्रमोद गुप्ता जी हैं और वो कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये आप उनके विचार सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस स्पॉट पे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ इसके पीछे जो लैंड पड़ी है, जो कब्जा की गई है, सामने भी फॉरेस्ट की चौकी बनी हुई है। एक बड़ा खेद का विषय है कि चौकी और फॉरेस्ट होने के बावजूद भी उसके सामने कुछ भूमाफियाओं ने 2015 में इस जमीन को खैर के पेड़ काट करके और शीशम के खैर के दोनों पेड़ थे उनको काट करके कब्जा कर लिया, फर्जी कागज बना करके। यानी कि जैसे आपका कहना है कि ये सरकारी जमीन फॉरेस्ट की है, वन विभाग की जमीन है, सेक्शन 4 की जमीनें हैं ये, जो सेक्शन 4 के अंतर्गत अधिसूचित है वन विभाग के नाम, और कागजी राजस्व अभिलेखों में आज भी सेक्शन 4 दर्ज है। और इस जमीन पे राजस्व विभाग की मिली भगत से कुछ भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया और खैर के पेड़ काट डाले, और हमने इसकी शिकायतें उस समय करी। एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसका मुकदमा हमने शिकायत करी, ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम केस जीते। उसमें फॉरेस्ट विभाग को ये निर्देश प्राप्त है कि वो इस मौके का पोजीशन लें, और राजस्व विभाग को ये निर्देश है कि जो गलती उन्होंने कागजों में की है उसको दुरुस्त करें वो। तो ये कितनी बीघे जमीन है सर फॉरेस्ट की? करोड़ों बीघे जमीन है, 100-150 बीघे जमीन है ये, और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। तो सरकार की जो है करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति जो है ऐसी जो है भूमाफिया जो है उसे कब्जा रहे हैं, कब्जा रखा है। और जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश भी हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो फॉरेस्ट विभाग उनका पालन कर रहा है, ना राजस्व विभाग उसका पालन कर रहा है। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि ये जो जमीन जो लोगों ने वो कर रखी है उनसे जो है ये फॉरेस्ट के जो है कब्जे में आनी चाहिए वापस। आज वास्तव में आप जो कैमरामैन को भी पीछे दिखाई, सबको दिखाई पड़ रहा है कि अपना फॉरेस्ट की जमीन दिखाई पड़ रही है। कुछ पेड़ शीशम के बचे हुए भी है। तो ये यहाँ पे जो है इधर फॉरेस्ट की जो है ये वन विभाग की चौकी है बनी है, ये फॉरेस्ट का भाग है पीछे सामने। ये जरा चारों तरफ दिखाना जरा, पूरे जमीन फॉरेस्ट की वो भी और सब चौकी भी दिखाओ और ये भी दिखाओ, वहां तक फॉरेस्ट है सारा है। तो सर ये जितनी आपने दिखाई है सब फॉरेस्ट वाली जमीन है, और मौके भी फॉरेस्ट का भी है, आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस और बाकी चौकी बनी हुई, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। यहाँ बोर्ड लगे हुए थे पहले। जो यहाँ से पेड़ कटे हैं जो भी हैं वो कौन लेके गया फिर? वो उस समय वही लोग उठा के ले गए, क्योंकि हमने पुलिस को सूचना ये जो है घटना 4 मार्च 2015 की है। रात को पेड़ काटे गए। जब हमें पता चला यहाँ गांव के 100-150 लोग इकट्ठे हुए, और हमने पुलिस चौकी सीओ डीएफओ को सबको बुलाया। रात को 1:30 बजे जी सब आए थे। अच्छा, आपने वहाँ पे भी शिकायत करी थी? और पुलिस चौकी में भी और डीएफओ को भी आपने शिकायत करी थी? शिकायत की गई, चीफ सेक्रेटरी तक शिकायत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम एनजीटी में गए थे। अच्छा, फिर आपने एनजीटी में मुकदमा डाला हमने। जब वन मंत्री को भी कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव वन को भी कहा, हमने कुछ नहीं करा। तो हम फिर वहाँ एनजीटी में हमने मुकदमा कायम किया। 3 साल मुकदमा लड़ा। उसके बाद एनजीटी का ऑर्डर हमारे फेवर में हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग को ये कहा कि भाई इनसे राजस्व विभाग जो गलतियाँ की हुई उसको ठीक दुरुस्त करे, और फॉरेस्ट को आदेश दे कि फॉरेस्ट अपनी जमीन पर पोजीशन ले। मतलब आप ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट अपनी जमीन पे पोजीशन ले, और ये सरकारी जमीन जो है गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए। आज तक लगातार फॉरेस्ट को और हम राजस्व विभाग को कहते आ रहे हैं कि भाई आप पालन सुनिश्चित करो एनजीटी का, तो वो अब तक भी पालन नहीं कर रहे हैं, कब्जा नहीं लिया उन्होंने। ठीक है प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।